यूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने महिला सब्सक्राइबर, स्पेशली मैं आज ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात उठाई है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ये कहा है, क्या मैडम हम ससुराल लड़ाई झगड़ा करने के लिए ही गए थे? क्या हमारे माता पिता ने हमारी शादी सिर्फ इसलिए की थी कि हम ससुराल वालों से जाकर लड़े, हम अपने पति से जाकर लड़े या हम अपनी सास ननद से लड़े? क्यों कोई ये बात नहीं समझता कि हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की गई कि जिनका इस तरह से फेस करने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं था। फैक्ट है, बहुत सही बात लगी मुझे, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दिल को छूने वाली बात है। क्या कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ये सिखाकर भेजेंगे कि जाओ ससुराल में लड़ाइयाँ करना या अपनी सास से ननद से अभद्र भाषा का प्रयोग करना या अपने पति से झगड़ा कर कर वापस इसी घर में आ जाना? तो कहीं ना कहीं बात सही है और इस बात को अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से होती हैं और नेचुरल है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, एक हाथ अगर हटा दिया जाए तो ताली बजना बंद हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 70-30 80-20 का रेशो भी हो सकता है और परिवार संभल सकता है, लेकिन यहाँ पर परिवार संभालने की बजाय उस परिवार को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी गलती अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो पति पत्नी की होती है, जो सिर्फ और सिर्फ ये कहकर उलझते हैं कि तुम्हारी माँ के द्वारा ऐसा किया गया या तुम्हारी माँ के द्वारा ऐसा किया गया, तुम्हारे परिवार वाले ऐसे हैं या तुम्हारे परिवार वाले ऐसे हैं। और इस बीच में उन्हें ये सब पार्ट भूल जाते हैं कि ये परिवार वाले कल जो आज हमारे लड़ने में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर हम दोनों अलग हो गए तो ये हमें पूछेंगे भी नहीं कि तुम दोनों कहाँ हो या किस हाल में हो, या तुम पर ही ये उंगली उठाकर खड़े हो जाएंगे कि इनकी तो अपने पार्टनर से ही नहीं बनी। और कहीं ना कहीं वो अकेलापन सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को ही फेस करना है। पति को भी अकेलापन महसूस होगा और पत्नी को भी, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि जहाँ एक एज के बाद पति और पत्नी पूर्ण एक दूसरे से ही होते हैं। भले ही माता पिता का आशीर्वाद उन पर बना रहे, भले ही फैमिली का सपोर्ट बना रहे, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे से ही पूर्ण होते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं, हम इस बात पर आते हैं कि अगर एक लड़की ये बात कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई लगी कि सच है। कोई लड़की या कोई लड़की के परिवार वाले मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से इस तरह से प्रिपरेशन कर कर, इस तरह से प्लानिंग कर कर नहीं भेजते हैं कि हमने आज इतना खर्च या इतने तामझाम या इतनी साज सज्जा के साथ अपनी लड़की का विवाह किया, अब हमारी लड़की खुद जाकर ससुराल में स्ट्रगल करे या ससुराल वालों को करवाए। दोनों ही बात सही है। हाँ, कुछ केसेस की हम इससे भी बात अलग कर देते हैं कि कुछ परिस्थितियों में लड़कियां ऐसी होती हैं, करती हैं या कुछ से भी ज़्यादा मान लेते हैं। तो लेकिन कुछ केसेस में तो कई बार लड़कियों के साथ बहुत ही गलत, बहुत ही अनुचित होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ लड़की से की जाती है। अब ये बात आपने परिवारों में लिंक कर कर देखना कि अगर लड़की विवाह कर कर आती है तो क्या किसी परिवार के द्वारा भी लड़की की भावनाओं को सोचा जाता है कि लड़की क्या सोच कर आ रही है, या लड़की एक अलग में एटमॉस्फेयर से आ रही है, अब हमारे परिवार में आकर उसे ढलने का मौका दिया जाएगा, उसे उस परिवार में एडजस्ट होने का मौका दिया जाएगा, या हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि उसके माता पिता की उसे याद ना आए, उसे अपने पीहर की याद ना आए, या उसको अपने घर जैसा माहौल मिले। मेरे ख्याल से तो आज तक मेरे टच में ऐसा कोई परिवार नहीं आया। अगर आपके टच में कोई ऐसा परिवार हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। शायद 100 में से एक आध परिवार ऐसा हो भी सकता है जो मेरे टच में नहीं आया, लेकिन फैक्ट है कि सिर्फ और सिर्फ हर माता पिता की, हर पति की, हर सास ननद की या हर फैमिली मेम्बर की एक्सपेक्टेशन उस बहू से लेकर कुछ इस तरह से होती है कि अब हमारे घर में भाभी आने वाली है, अब हमारे घर में पत्नी आने वाली है, या अब मेरे घर में बहू आने वाली है, और उसे मैं शुरू से ही इस तरह से
ट्रीट करूँगा कि वह आगे चलकर परफेक्ट हो जाए या हमारे साथ इस तरह से रहे। जैसे मैं बात करूँ, देवर ननद है, उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारी भाभी आए हुए हम उम्र है, हमारे साथ फ्रेंडली रहे। पति अपनी पत्नी में प्रेमिका सबसे पहले देखेगा, लेकिन उसके साथ उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि वह मेरे परिवार के सदस्यों का पूरा ख्याल रखे, वह मेरी माँ को खुश रखे, वह मेरे भाई बहन को खुश रखे, मेरे पिता को खुश रखे। ससुर हैं, उनको लगेगा कि मेरी बहू आई है तो मैं अपनी बहू की आवाज़ तेज नहीं होना चाहिए, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहे, लेकिन पूरे घर के काम के साथ। तो यहाँ पर साथ में हम बात कर लेते हैं सासू माँ की, जो अपनी बहू में सिर्फ और सिर्फ ये देख रही हैं कि मैं विवाह कर आई थी तो मैंने ऐसा किया था, इसलिए आज मेरी बहू को भी ऐसा करना चाहिए। मतलब 4 से रात के 10-11 बजे तक की फुल सर्विस देना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पर इस पार्ट को कोई भी नहीं जोड़ रहा है कि आज से 25 साल 30 साल पहले की लाइफ स्टाइल क्या थी या आज की लाइफ स्टाइल क्या है। और जब हम आए थे विवाह कर या हम आज भी टोटली अपने पति पर डिपेंड हैं, लेकिन आज लड़की अपने आप में कैपेबल है। वो किस एटमॉस्फेयर से आई है, हमें इस बात का कहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारी बहू आई है, भाभी आई है, मतलब हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई है। हम ये नहीं सोच रहे कि वो किस एटमॉस्फेयर से निकल कर आई है और इस एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अगर बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर प्रयास सही लगा हो तो मुझे एक बार कोशिश मेरी जो रही है वो सही होए तो बताइए, क्योंकि मैं स्थितियों को देखती हूँ, उसी हिसाब से आपको वीडियो बना कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत सही बोली इस लड़की ने जिसने ये बात उठाई। क्या मैडम हम ये सोच कर जाते हैं? तो नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई लड़की कोई माता पिता अपने बच्ची को ये सोचकर नहीं भेजते, ना ही ये सिखाते, लेकिन लड़की के सामने परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न कर दी जाती हैं कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। ऐसे कई केसेस हैं और ये सच है कि इन केसेस को हम देखकर अनदेखा नहीं कर सकते कि हाँ, ऐसा भी कई लड़कियों के साथ हो रहा है जो अपने 100% देने के बाद भी अपने ससुराल में सुख शांति के साथ नहीं रह पा रही हैं। कहीं ना कहीं वह अपने वजूद से समझौता कर रही हैं तो वह उस परिवार में रह पा रही हैं, या नहीं कर रही हैं तो अपने पीहर को वापस चली आ रही हैं। और ये कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की बात है। इसलिए अगर हो सके तो इस वीडियो को इस माध्यम से सोचना कि हाँ, हमारे घर अगर कोई बेटी आई है या किसी की बेटी आई है तो उसकी भी अपनी इच्छाएं होंगी, उसकी भी अपनी सोच होगी, उसकी भी अपनी लाइफ स्टाइल होगी। थोड़ा हम समय दें उसे अपने परिवार में एडजस्ट होने के लिए, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय चलते हुए हमारे परिवार में एडजस्ट होगी। फिर हम उसे अपने खुशी खुशी इन चीज़ों को वह खुद देख कर नहीं समझेगी कि आपके परिवार का चलन क्या है, आपके परिवार का सिस्टम क्या है। नेचुरल है, जब आप प्यार अपनापन दोगे तो स्वाभाविक है कि आप उसे अपने अधिकार नहीं मांगने पड़ेंगे और आपको अपनी जिम्मेदारियां उस पर थोपनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि जनरली जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। जब आप उसे अच्छा दोगे तो नेचुरल है कि वो अच्छा ही आपको देगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक जानवर भी अच्छे और बुरे में समझता है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो एक जानवर भी आपके पीछे पीछे घूमकर आपके पीछे आएगा या आपके उस अच्छे व्यवहार को समझेगा। तो फिर ये तो एक इंसान है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप परिवार अगर चलाना चाहते हैं, न्यायालय तक नहीं आना चाहते, माफ़ कीजिए अगर कोई बात आपको हर्ट की हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है और जो लगता है कि हाँ, अगर ये सुनकर समझकर बदलाव आ सकता है तो मैं वो आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। इस वीडियो में कोई लीगल नॉलेज पर हमने बात नहीं की, कोई धाराओं पर, लेकिन अगर आप अपने परिवारों को इस तरह से चलाने का प्रयास करेंगे तो शायद परिवार सुधर सकते हैं और आपको मेरी या न्यायालय तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।